सोर्स क्या होता है? सोर्स जो लाइट को इमिट करेगा, लाइट रे को क्या करेगा भैया? लाइट को क्या करेगा? इमिट करेगा। ऑप्टिक्स में दो टर्म और होते हैं जिसके बारे में ज़्यादातर बातें होती हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरी होती है इमेज। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है और इमेज कितने टाइप का होता है। तो बात हम करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, ऑब्जेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारा रियल ऑब्जेक्ट होता है और एक हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। रियल ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है और अगर हम उस इमेज की इमेज बनाएं, तो ये जो हमारी फर्स्ट इमेज होगी वो हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। अब हम बात करेंगे इमेज के बारे में। इमेज हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग रे का या रिफ्रैक्टिंग रे का। ठीक है भैया? तो इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टिंग रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम इमेज कहते हैं। और इमेज हमारी दो टाइप की होती है। फर्स्ट इमेज हमारी होती है रियल, और सेकेंड टाइप की जो हमारी इमेज होती है वो होती है वर्चुअल। अब रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है? जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग रे रियल में इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारी रियल इमेज होगी, और जहाँ पर रिफ्लेक्टिंग रे हमारी फील टू मीट होंगी या फिर अपीयर टू मीट होंगी, उस पॉइंट को हम वर्चुअल इमेज वहाँ पर फॉर्म होगी। अब रियल इमेज को हम किसी स्क्रीन पर ले सकते हैं और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है भैया, आगे की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, अगर आपसे कोई कहे कि फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज में रिलेशन क्या होता है, तो इस रिलेशन को हम कहते हैं मिरर फार्मूला। इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं भैया? मिरर फार्मूला। तो सपोज करिए M1 M2 is a concave mirror which have pole P, focus F, center of curvature C। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज जो बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is called focal length. The distance between pole
and object is called distance of object. The distance between pole and image is called distance of image represented by small u. और इनके बिटवीन जो रिलेशन होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू होता है, और दिस रिलेशन इज नोन एज मिरर फॉर्मूला. दिस रिलेशन इज नोन एज मिरर फॉर्मूला. और वी नो डैट वेरी वेल एफ इक्वल टू आर बाई टू. देन वी राइट आर इक्वल टू 2f. हम इस फॉर्मूले में इतना चेंज कर सकते हैं कि f की जगह हम r की वैल्यू पुट कर दें. ठीक है भैया, तो f इक्वल टू होता है r बाई टू, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2r अपॉन v प्लस 1 बाई यू. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसको नोटिस करिएगा यहाँ पे. जैसे 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू है. ठीक है, तो क्या हम v और u को इंटरचेंज कर सकते हैं? तो बात यह है कि हम u और v को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि u और v की वैल्यू पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है. अगर u और v ऑलवेज पॉजिटिव हो तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं. और यहाँ पर u और v प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करेंगे, और फॉर्मूले को जब भी आप लिखेंगे तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू लिखेंगे. ठीक है, याद करने का इसका तरीका क्या है कि ABCD अल्फ़ाबेट में जब आप ABCD पढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले U आता है, बाद में V आता है. तो आप यहाँ पहले V लिखेंगे, बाद में आप U लिखेंगे. ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन फॉर यू वी एंड एफ फॉर स्पेरिकल मिरर. स्पेरिकल मिरर के लिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्या हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, क्या हमें नेगेटिव लेना चाहिए. ठीक है, काफ़ी टीचर्स इस तरीके से लिखवा देते हैं कि कॉनकेव मिरर में ऑल नेगेटिव, सब कुछ क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. और कॉन्वेक्स मिरर में यू नेगेटिव ऑल पॉजिटिव. लेकिन दिक्कत हम लोगों को वहाँ पे आएगी क्योंकि एक केस हमारा कॉनकेव मिरर का होता है जहाँ पर V हमारा पॉजिटिव लिया जाता है. चलिए हम पढ़ते हैं. Suppose M1 M2 is a concave mirror which have pole P, focus F, center of curvature C. Suppose M1 M2 is a convex mirror which have pole P, focus F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C. हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, मैं वो लिख देता हूँ. हम यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये हमारी ऑब्जेक्ट है. और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी, और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बिटवीन. हम सबको पता है, हम बहुत अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ इमेज रिप्रेजेंटेड बाई V. वैसे ही यहाँ पर होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड
फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ इमेज रिप्रेजेंटेड बाई v। अब बात क्या है, बात समझिए। हम इस डायरेक्शन में रे चलाते हैं तो ये डायरेक्शन क्या हो गई भैया, पॉजिटिव। हम इस डायरेक्शन में क्या चलाएंगे, रे, और इस डायरेक्शन को हम क्या ले रहे हैं भैया, पॉजिटिव ले रहे हैं। और इसके अपोजिट जो भी डायरेक्शन होगी उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। जैसे देखिए भैया, जैसे फोकल लेंथ हो गया, अब ये वाली डायरेक्शन आपने ली है पॉजिटिव और आप इधर जा रहे हो, सारी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से। कहाँ से करेंगे भैया, पोल से। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, देखिए ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है तो ये वाली क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो यहाँ पर f क्या होता है, नेगेटिव होता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने ये वाली डायरेक्शन ली पॉजिटिव, अब पोल से जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होगी वो हम लेंगे तो ये क्या होगी भैया, u हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद पोल से जो इमेज तक की हम डिस्टेंस लेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी भैया, निगेटिव। लेकिन कॉनकेव मिरर में एक केस होता है जिसमें इमेज हमारी इस तरफ बनती है, तो उस केस में जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी वो क्या ली जाएगी भैया, पॉजिटिव ली जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि ये वाली डायरेक्शन आपने फिर से क्या ली है, पॉजिटिव ली है, तो इसके अपोजिट जो भी होगा वो निगेटिव लिया जाएगा और इसके जो इस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम लेंगे निगेटिव, और हम पोल से जो फोकस तक की डिस्टेंस लेंगे वो हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि ये रे की डायरेक्शन में ही है, क्योंकि ये रे की डायरेक्शन में ही है। उसके बाद इमेज की जो डिस्टेंस लेंगे वो भी हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये रे की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर नोटिस करिएगा कि u निगेटिव है, ठीक है, f निगेटिव है, v निगेटिव है, और एक केस में u क्या होता v क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग 90% ये कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में आल नेगेटिव होता है, u f v सब क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में u नेगेटिव आल पॉजिटिव। आपको ये बात याद रखनी है और आपको ये बात याद रखनी है, ठीक। कॉनकेव मिरर में u नेगेटिव आल पॉजिटिव, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर में u नेगेटिव आल पॉजिटिव और कॉनकेव मिरर में आल नेगेटिव। ओनली वन केस को रिमेंबर कर याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारी जो इमेज होगी, देखिए मिरर का मतलब होता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर कोई चीज़ निगेटिव है मिरर में तो इसका मतलब है रियल, इसका मतलब क्या है, रियल। अब यहाँ पे v पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो हमारी इमेज होगी वो हमारी वर्चुअल होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर in front of a mirror, then find the distance of image। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ना आए तो आप लिखेंगे गिवन डेट, कोई भी न्यूमेरिकल हो सबसे पहले आप उसमें गिवन डेट लिखेंगे। मिरर आपको कौन सा दिया है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आपको फोकल लेंथ दी हुई है तो आप लिखेंगे फोकल लेंथ f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया है एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, तो आपको दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय u। ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क।
वी नो डैट वेरी वेल, हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और आपको पता होना चाहिए अगर आपने कॉनकेव मिरर लिया है तो फोकल लेंथ क्या होगी, निगेटिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, निगेटिव, ठीक है। और जो हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। अब मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वी नो डैट वेरी वेल, हम f और u की वैल्यू को मिरर फॉर्मूले में चिपकाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की जगह हम पुट करते हैं -10 सेंटीमीटर, v हमें फाइंड करना है 1/u की जगह हम पुट करेंगे -30 सेंटीमीटर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, ये जो माइनस में है हम उस साइड ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का 1/10 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। एलसीएम हम लोग यहाँ पे लेंगे। एलसीएम एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे दोनों नंबर कैंसिल हो सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलसीएम 30 ले लेते हैं, तो 10 3 30 होगा और माइनस लगा है तो माइनस लगा दें, प्लस 30 1 30 होता है तो यहाँ पे हम प्लस का 1 लिख देंगे, इक्वल टू 1/v। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, -3 + 1, देन वी गेट -2 अपॉन 30 इक्वल 1/v, कैंसिल आउट 1/-15 इक्वल टू 1/v। दोनों को रेसिप्रोकेट कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो v इक्वल टू आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। एग्जाम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस सो डैट इट्स इमेज इज फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन डैट, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा गिवन डैट, फिर लिखेंगे कौन सा मिरर है, तो हमारे पास यहाँ पे मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। क्या गिवन है भैया, हमें कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ गिवन है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे है फोकल लेंथ को f से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और आपको इमेज कहाँ पे बना रहा है भैया, 10 सेंटीमीटर पे बना रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
देखिए भैया, मैं बार बार इसको फुल फॉर्म में इसलिए लिखता हूँ कि फोकल लेंथ को मैं चाहूँ तो स्मॉल एफ में लिख दूँ कि स्मॉल एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी हैबिट गंदी ना पड़ जाए। आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से ही लिखना है। ठीक है भैया, बात समझिएगा। फोकल लेंथ हमारी 20 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो हमारी है वो 10 सेंटीमीटर है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है तो कॉन्वेक्स मिरर में यू नेगेटिव आल पॉजिटिव। तो यहाँ पर फोकल लेंथ फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे और डिस्टेंस ऑफ इमेज को भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फिर हम अप्लाई करेंगे मिरर फार्मूला, तो लिखेंगे वी नो डैट बराबर 1 अपॉन, क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे, मिरर फार्मूला। वी नो डैट में हम क्या जानते हैं, मिरर फार्मूला जानते हैं, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब हम यहाँ पे वैल्यू चिपकाएंगे एफ की, वी की और यू की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एंड वी at mirror formula, then we get 1 upon plus 20 equal 1 upon plus 10 plus 1 upon u। ये प्लस में है, उधर हम भेजेंगे, काय में जाएगा भैया, माइनस में जाएगा। तो देन वी राइट 1 बाई प्लस 20 माइनस 1 बाई 10 इक्वल टू 1 बाई यू। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 20, 20 वन ज़ा 20 माइनस 10 टू ज़ा 20, 1 बाई यू प्लस 1 में माइनस 2 हटाएंगे, कितना आएगा, -1 अपॉन 20। देन वी गेट v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए u हमारा ऑलवेज निगेटिव ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो u की वैल्यू आ रही है वो यहाँ नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो आंसर निकाला है वो हमें सही है। बात क्या होती है कि अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप आंसर देख के भी बता सकते हो कि आपने जो क्वेश्चन लगाया है वो सही लगाया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिक्स में साइन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, तो साइन से ही आप बता सकते हो कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, और साइन से भी काफ़ी ज़्यादा हमें गेस हो जाता है कि जो हमने क्वेश्चन लगाया है वो सही लगाया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर रे डायग्राम फॉर स्पेरिकल मिरर। हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर रे डायग्राम फॉर स्पेरिकल मिरर। हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि स्पेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज को किस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो रूल इतना सा है कि आप कहीं से भी दो रे चला दीजिए और उन्हें रिफ्लेक्ट करा के जिस पॉइंट पर आप मीट कराएंगे उस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होगी। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टिंग रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इमेज। किसी भी सोर्स से इन्फिनाइट रे आती हैं, हमें इन्फिनाइट रे से मतलब नहीं है, हमें केवल दो रे आप कहीं से भी चला दीजिए और उसको रिफ्लेक्ट करा के इंटरसेक्ट करा दीजिए। या तो वो रियल में इंटरसेक्ट हो रही होंगी या तो अपीयर टू इंटरसेक्ट हो रही होंगी, उस पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो मैं आपको रूल बता देता हूँ और आप कहीं से भी दो रे चला दीजिएगा, उसे रिफ्लेक्ट करा के जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कराएंगे वहाँ पे इमेज बनेगी। अगर रियल में इंटरसेक्ट हो रहा होगा तो रियल इमेज फॉर्म होगी, और अगर आप अपीयर टू मीट करा रहे होंगे तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी। Suppose M1 M2 is a concave mirror which have pole P, focus F, center of curvature C,
M1 M2 हमारे पास यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है विच है पोल P, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो फर्स्ट रूल हमारा देखिए क्या कहता है, फर्स्ट लाइट रे अगर आप पैरेलल चला सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो आप चला दीजिए। तो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। आप कोई भी लाइट रे को अगर आप पैरेलल चलाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर पे इंसिडेंट होगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे आर पासिंग थ्रू फोकस। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल हमारा ये है कि सेकेंड लाइट रे आप चला दीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो आप रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलाते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, मिरर पर इंसिडेंट होगी और फिर रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ पे बाउंसिंग बैक हो जाएगी। ये हमारा सेकेंड रूल है। फर्स्ट रूल हमारा ये था कि फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन द पासिंग थ्रू फोकस। एंड सेकेंड रूल हमारा ये है कि व्हेन अ लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे आर बाउंसिंग बैक इन सेम पाथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल है कि आप रे को फोकस से चला सकते हैं। व्हेन अ लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे फोकस से गई, मिरर पर इंसिडेंट हुई, आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। यह हमारा रूल नंबर 3 है। वैसे इन 3 रूल का यूज करके हम लोग सारे रे डायग्राम को बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको तब भी कम रूल लग रहे हैं तो मैं एक रूल और बता देता हूं। फोर्थ रूल ये है कि लाइट रे को आप इंसिडेंट करिए, जितने एंगल पे इंसिडेंट करेंगे उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये जितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक बात को आप नोटिस करिए कि जितनी भी आपने रे इंसिडेंट कराई हैं, ठीक है, जितनी भी रे आपने क्या कराई हैं? इंसिडेंट कराई हैं, ठीक, आफ्टर द रिफ्लेक्शन मतलब ये सब क्या हो रही है? ये इस पॉइंट पर मिल रही हैं, मीट कर रही हैं। तो इसी पॉइंट पर हमारी क्या बनेगी भैया? इस पॉइंट पर हमारी बनेगी इमेज। क्या बनेगी भैया? इमेज फॉर्म होगी। इस पॉइंट पर हमारी क्या फॉर्म होगी भैया? इमेज फॉर्म होगी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट रूल क्या है? व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। सेकेंड रूल क्या है? व्हेन अ लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक इन सेम पाथ। थर्ड रूल इज व्हेन अ लाइट रे passing through focus incident on mirror after the reflection parallel to the principal axis। एंड लास्ट रूल, आप किसी भी एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट करा दीजिए, ये उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है भैया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे और उसकी इमेज फॉर्म करेंगे। ऐसा हम लोग करेंगे कॉनकेव मिरर के साथ भी और कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे डायग्राम फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन कॉनकेव मिरर। हम लोग रे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कॉनकेव मिरर। बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाना है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए ही पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं।
सपोज M1 M2 is a concave mirror which have pole P, focus F and center of curvature C. हमारा जो इसमें 6 केस होंगे, 6 केस में पहला केस है कि when an object is placed at infinite, जब कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हो, इन्फिनाइट पे रखी हो, तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। हमने जो रूल सीखे हैं वो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लाइट रे हम चलाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी फर्स्ट लाइट रे हम चलाते हैं फोकस से। कहाँ से चलाएं भैया, फोकस से चलाते हैं। व्हेन अ लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा हो गया फर्स्ट रूल, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आप तीनों में से कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो। हमने पैरेलल लाइट रे इसलिए नहीं चलाई है क्योंकि इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट का साइज हमें नहीं पता, ये तो हम पैरेलल चला देते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि लाइट रे वो पैरेलल चलाते हैं, पर पैरेलल नहीं चलानी चाहिए। सेकेंड लाइट रे हम पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फर्स्ट लाइट हमने चलाई फोकस से इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड लाइट रे हमने पास कराई सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक इन सेम पाथ। और ये रे कहाँ पे कट हो रही है, एट फोकस पे। ये रे कहाँ पे कट हो रही है, फोकस पे। अब ये फोकस पे कट हो रही है तो इस पॉइंट पर हमारी इमेज बनेगी, और ये रियल में कट हो रही है तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी रियल। कैसी होगी भैया, रियल। उसके बाद ये उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी भैया, इनवर्ट। इनवर्ट, रियल, इनवर्ट, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, और कहाँ पे बन रही है, एट एफ। एट एफ फोकस पे बन रही है। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है उसका जो नेचर है वो कैसा है, रियल है, इनवर्ट है, डिमिनिश्ड है, और कहाँ पे बन रही है, एट फोकस पे बन रही है। अगर आपसे कोई कहे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कॉनकेव मिरर है हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनाइट, तो आपको वहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना होगा। वो आपसे रे डायग्राम पूछेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनाइट पे रखी हुई है तो कॉनकेव मिरर पर उसका रे डायग्राम ड्रॉ करके बताइए। तो आपको ये रे डायग्राम देना पड़ेगा, ठीक है भैया। उसके बाद आपको अगर नेचर पूछे तो नेचर बता दीजिएगा, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, एट फोकस। नेक्स्ट केस है हमारा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या रख दें, बीच में रख दें। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर बनाया। सपोज M1 M2 इज अ कॉनकेव मिरर। विच है पोल P, जिसका पोल क्या है भैया, P है, फोकस F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। जहाँ पे आपको ये कुछ दिख नहीं रहा है तो ये इन्फिनाइट हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी है, ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। When an object is placed between infinite and center of curvature, तो हमने इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब हमें इसकी इमेज फॉर्म करनी है, ठीक है भैया, इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि फर्स्ट लाइट रे हम चलाएंगे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज फाइनाइट है। हम यहाँ पे पैरेलल लाइट रे चला सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लाइट रे को पैरेलल चला दिया।
व्हेन द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, ये जाएगी कहाँ से भैया, फोकस से जाएगी। फिर सेकेंड लाइट रे हम चला देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेकेंड लाइट रे को हम चला देते हैं कहाँ से भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, मिरर पर इंसिडेंट होगी, इसके बाद ये क्या हो जाएगी, बाउंसिंग बैक हो जाएगी। और ये इस पॉइंट पर कट हो रही है, तो इस पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। अब इमेज देखिए भैया कैसे बनेगी हमारी, यहाँ से आपको फील आ जाएगा कि इमेज का नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है हमारी, ये रियल में कट हो रही है, तो इमेज कैसी बनेगी भैया, रियल बनेगी। ये सीधी है और ये उल्टी है, तो हमारी इमेज होगी इनवर्ट। उसके बाद ये बड़ी है और ये छोटी है, तो डिमिनिश्ड। और कहाँ बन रही है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेक्स्ट केस हम लोग करते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाएंगे, जैसे हमने पहले करा था। Suppose M1 M2 is a concave mirror which have pole P, focus F and center of curvature C। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रख रही हैं, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमें रखनी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। When an object is placed at center of curvature in front of a concave mirror, हमें इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट लाइट रे parallel to the principal axis incident on mirror after the reflection passing through focus। सेकेंड लाइट रे हम फोकस से ही चला देंगे क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारी क्या रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखी हुई है। फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। सेकेंड लाइट रे पास कराएंगे फोकस से इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइट रे है हमारी, ये कट कहाँ पे हो रही है, अप्रॉक्सीमेट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कट हो रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारी यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे लाइट रे जो है वो रियल में कट कर रही है। लाइट रे क्या कर रही है भैया, रियल में कट कर रही है। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल होगी। ये सीधी है, ये उल्टी, तो कैसी होगी, इनवर्ट होगी। और इन दोनों का साइज जो है वो सेम है, तो यहाँ पे सेम साइज होगा। और इमेज भी, अगर ऑब्जेक्ट हमारी रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। तो एट सेंटर ऑफ
कर्वेचर। जिसको रे डायग्राम अच्छे से आते हैं वो कुछ क्वेश्चनों को देख के ही आंसर बता सकता है। कुछ न्यूमेरिकल आएंगे ऑप्टिक्स में, आप उनका देख के ही आंसर बता सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपको एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, आपको कौन सा मिरर दिया हुआ है, उन्होंने कह दिया द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया कि फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की है वो 10 है। ठीक है, तो आप गेस कर लोगे या कैलकुलेट कर लोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। मतलब 20 सेंटीमीटर पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो 20 आएगा, और 20 पे क्या होगा, 20 पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब वो कह दे कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो भी 20 पे रखी है, तो इमेज कितने पे बनेगी, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर फोकल लेंथ 10 है कॉनकेव मिरर में और 20 पे ऑब्जेक्ट रखी है, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है। अगर ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। मतलब जो वी की वैल्यू आएगी आप देख के ही बता सकते हो, वी की वैल्यू जो आएगी वो 20 सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन रख दें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है कॉनकेव मिरर। सपोज M1 M2 इज अ कॉनकेव मिरर विच हैव पोल P। पहले इसका हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लें, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज M1 M2 इज अ कॉनकेव मिरर विच हैव पोल P, फोकस F, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखनी है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता है, फोकस हमारा F होता है। तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें इसका रे डायग्राम बनाना है, इसकी इमेज फॉर्म करनी है। तो फर्स्ट लाइट रे हम ट्रेवल कराएंगे कैसे भी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। और सेकेंड लाइट रे हम चला देंगे फोकस से, ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेकेंड लाइट रे कहाँ से चलाएंगे, फोकस से चलाएंगे, और ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हमारी जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बिटवीन बनेगी। और कैसी बनेगी भैया, ये लाइट रे रियल में कट कर रही हैं, ये लाइट रे भैया रियल में कट कर रही, तो इमेज हमारी फॉर्म होगी रियल इनवर्ट। ये सीधी है, ये उल्टी है, और ये जो इमेज बनी है ये इससे बड़ी बनी है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो लार्ज बनेगी, और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनाइट। नेक्स्ट केस करेंगे, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। सबसे पहले हमें कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे, फिर से वही सारी बातें। M1 M2 इज अ कॉनकेव मिरर विच हैव पोल P, फोकस F, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे कहाँ पे भैया, फोकस पे।
हमने जो सबसे पहला केस करा था, फर्स्ट केस में हमने ये करा था कि जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे थी तो हमारी इमेज फोकस पे बनी थी और रियल बनी थी। तो अगर हम फोकस पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो पहले देखिए फर्स्ट लाइट रे हम चलाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन द पासिंग थ्रू फोकस। फिर यहाँ पे हम सेकेंड लाइट रे चलाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये लाइट रे क्या होगी, सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, बाउंसिंग बैक हो जाएगी। मतलब फर्स्ट लाइट रे चलाएंगे कहाँ से भैया, फोकस से, सॉरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस। नेक्स्ट लाइट रे चलाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये क्या होगी, सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, बाउंसिंग बैक हो जाएगी। अब ये जो लाइट रे हैं ये ना तो इधर मिलने वाली हैं और ना ये इधर मिलेंगी, क्योंकि इनके बिटवीन जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इनके बिटवीन का जो एंगल है वो है 0 डिग्री, क्योंकि ये लाइट रे पैरेलल हैं। ये क्या है भैया, पैरेलल लाइट रे हैं। लेकिन बाय चांस ये आगे चल के मिल सकती हैं, और कहाँ मिल सकती है हमें पता नहीं। तो ये कहाँ मिलेंगी, इन्फिनाइट पे। कहाँ मिलेंगे भैया, इन्फिनाइट पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होती है तो उसकी इमेज फोकस पे बनती है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रख देंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी भैया, इन्फिनाइट पे बनेगी। ठीक है भैया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन्फिनाइट। इन्फिनाइट पे जाकर हम ये भी नहीं चेक कर सकते हैं कि इमेज रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी, रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, लार्ज बनेगी कि डिमिनिश बनेगी, इरेक्ट बनेगी या इन्वर्ट बनेगी। ठीक है, तो हम केवल ये बोल देते हैं कि वो इन्फिनाइट पे बनेगी। लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का, सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है ये, और ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। सबसे पहला काम हम लोग अपना करते हैं, एक मिरर ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करा। सपोज M1 M2 इज अ कॉनकेव मिरर which have pole P, focus F and center of curvature C. M1 M2 is a concave mirror which have pole P, focus F and center of curvature C. When an object is placed between focus and pole, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, पोल और फोकस के बिटवीन रख दें। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बिटवीन रखते हैं। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब हम इसका रे डायग्राम खींचेंगे। तो फर्स्ट लाइट रे हम यहाँ चलाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस, एंड सेकेंड लाइट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। आफ्टर द रिफ्लेक्शन light ray reflect in same path। यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारे पास लाइट रे है पैरेलल चली, फिर फोकस से पास होके चली गई। सेकेंड लाइट रे हमने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलाई है वो मिरर पर इंसिडेंट हुई, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई। और ये क्या है भैया, डाइवर्ज हो रही है। इधर तरफ क्या हो रही है भैया, डाइवर्ज हो रही है, तो इधर तरफ कन्वर्ज होगी। तो इस लाइट रे को हम क्या करते हैं, डैश डैश करके इस साइड की तरफ मिलाते हैं। तो ये लाइट रे यहाँ पे क्या हो रही है, अपीयर टू मीट हो रही हैं। यहाँ पे जो मिल रही हैं फील टू मीट हो रही हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। ये इमेज जो होगी ये इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट सीधी है और इमेज भी क्या है यहाँ पे, सीधी है। तो इमेज कैसी है, इरेक्ट है।
वेरी लार्ज है। और क्या है भैया, बिहाइंड द मिरर है, मिरर के दूसरी तरफ है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिहाइंड द मिरर। ठीक है भैया, नोट कर लीजिए भैया। नेक्स्ट केस करेंगे हम लोग किसके लिए, रे डायग्राम फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कॉन्वेक्स मिरर। अब बात होगी भैया किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे बात होगी। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दें, ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दें, उसकी जो इमेज होती है वो ऑलवेज वर्चुअल बनती है, और पोल और फोकस के बीच में बनेगी और सीधी बनेगी। हम ऐसा करके देख लेते हैं। सपोज M1 M2 is a convex mirror which have pole P, focus F and center of curvature C. An object is placed in the front of a convex mirror। अब इसका हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे इधर तो आ नहीं पाएंगी क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। अब इस मिरर का काम होता है रे को डाइवर्ज करना, इससे रे को क्या कर दिया, फैला दिया। फिर सेकेंड लाइट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चलाएंगे, पर लाइट रे इधर तो आएंगी नहीं, तो ये क्या हो जाएंगी, उसी पाथ पे बाउंसिंग बैक हो जाएंगे। तो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट ऑन मिरर, ये क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। उसके बाद सेकंड लाइट रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चलाएंगे, ये क्या होंगी, इसी पाथ पे बैक हो जाएंगी। हम लाइट रे को, ये क्या है, ये भैया कहाँ से होके जाएगी, ये वाली लाइट रे, ये वाली तो हमारी फोकस से होके जाएगी, ये वाली जो हमारी लाइट रे जाएगी हमारी कहाँ से जाएगी, फोकस से, और ये वाली लाइट रे भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रियल में तो नहीं जाती, पर ये अपीयर हो रही हैं कि ये फोकस से होके जा रही है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। तो हमारी यहाँ पर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होगी, और इमेज हमारी देखिए भैया कैसी बनेगी यहाँ पे, क्योंकि ये फील टू मीट हो रहा है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट डिमनिस्ट virtual erect dimnest between pole and focus। हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दें, कहीं पे भी रख दें, क्योंकि देखिए इधर तो कोई पोजीशन है ही नहीं, कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। आप कॉनकेव मिरर के सामने, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के सामने, इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो यहाँ पर कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, आप कहाँ पे रख रहे हैं, बस आप इन फ्रंट ऑफ दी कॉन्वेक्स मिरर किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। अब इसकी जो इमेज बनेगी, तो आपने क्या करा, पैरेलल लाइट चलाई, ठीक है, इसने क्या कर दिया, रे को डाइवर्ज कर दिया, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। सेकेंड लाइट रे पास कराई, इसने इसको भी डाइवर्ज कर दिया, लेकिन ये कहाँ से फील हो रही हैं, ये वाली रे फोकस से फील हो रही है और ये वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो रही है। यहाँ पर हमारी क्या बनेगी भैया, इमेज बनेगी। इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट डिमनिस्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। लास्ट केस पढ़ते हैं आज का। फिर से हम लोग एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे, कॉन्वेक्स कॉन हम लोगों ने कॉनकेव के, सॉरी एक सेकेंड, M1 M2 is a convex mirror which have pole P, focus F, center of curvature C।
अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कि जो रे आ रही हैं वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनाइट पे आ रही हैं। कहाँ से आ रही है भैया, इन्फिनाइट से आ रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या है कि लाइट रे को, जैसे हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है, ऑब्जेक्ट जो है हमारी वो हमारी इन्फिनाइट पे है। ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे है भैया, इन्फिनाइट पे। तो जो भी हम लाइट रे चलाएंगे भैया, यहाँ पे क्या चलाएंगे, पैरेलल चला दी हमने। लाइट रे को हम चलाएंगे कहाँ भैया, पैरेलल। इसने क्या करा, इस रे को डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया। ठीक, एक रे यहाँ से चला देते हैं, इसने भी इस रे को क्या करा, डाइवर्ज कर दिया। अब ये रे कहाँ से भैया जाती हुई फील हो रही हैं, ये रे फील होंगी फोकस से जाती हुई, और ये भी कहाँ पे भैया, फोकस से जाती हुई। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है भैया, इन्फिनाइट पे है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, फोकस पे। ठीक है, ये केस एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए करा दिया। ठीक है, यहीं तक क्लास रखते हैं आज की।